नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एडीई की तैयारी कैसे करते हैं, इसका सिलेबस कैसा रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या इस साल वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब आएगी एडीए की। जो स्टूडेंट आरयू आरएचओ हैं, अब वो चाहते हैं कि अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें, या जो कहीं जॉब में कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक बार हम एडीए की तैयारी करें। आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट इसी साल आया है। इसमें अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें जितना रिजल्ट है उसमें 50% बच्चों में अभ्यास एग्री एकेडमी के स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। 12 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। 32 का रिजल्ट आया, उसमें से 12 लोगों के यहाँ से लगभग सिलेक्शन हुआ है। तो आप देखोगे कि तैयारी कैसे करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, वो एक बार हम देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं रहता। तो देखो भाई, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो एमपीपीएससी लेता है। एग्ज़ाम कौन लेता है? एमपीपीएससी। इस एग्ज़ाम की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपके पास क्या होना ज़रूरी है? आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर है तो आप नहीं कर सकते। एमएससी जो है एग्रीकल्चर, मतलब एग्री हॉर्टी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी, मतलब कोई भी ब्रांच है जो आपकी उसमें वो चलेगा। लेकिन आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना प्लस बीटेक वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो भी इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी ये चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो एग्ज़ाम का जो है ना, अगर आप देखो कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक पहला पार्ट होता है ना जो बाई सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए जो होता है इसमें खंडा, जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, उसके आपको आएंगे 50 प्रश्न। इसके आते हैं 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है 150 मार्क का। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी नॉलेज है वो जनरल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क का 150। जो हमारा एग्रीकल्चर है सेक्शन बी, उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 मार्क का ये होता है, और 150 का क्या अलग अलग होते नहीं, कंबाइंड पेपर होता है, एक ही पेपर आता है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ आती है। अब टोटल एग्ज़ाम हुआ 450 नंबर का। एग्ज़ाम हुआ 450 नंबर का होता है, 3 घंटे। 450 में याद रखेंगे आप कि एग्ज़ाम का टाइम है 3 घंटे। क्या हाँ, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो 50 मार्क का क्या होता है, इंटरव्यू, ठीक है। बाद में 450, तो टोटल हो गया 500, ठीक है। अब देखो क्या सर माइनस मार्किंग होती है? बिल्कुल याद रखना, माइनस मार्किंग होती है, और आपको 40% लाना इसमें कंपलसरी है। इस सेक्शन ए के अंदर आपको 40% लाना कंपलसरी है। तो ही अगर आपको 300 में से 300 भी ले आए आप, अगर आप सेक्शन ए में 40% अगर नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, मतलब 60 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो सेक्शन ए में आपको 40% लाना कंपलसरी होता है। क्लियर है? माइनस मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 की है ना, क्या होती है, 0.33 की माइनस मार्किंग होती है, याद रखना। देखो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, 2019 का ही है कि भाई जो सेक्शन ए होता है उसमें 40% अंक लाना बहुत ज़रूरी है, और भाग बी में भी आपके पास पृथक पृथक क्वालिफाई 40% आपको लाना ज़रूरी है, तो ये आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। इंटरव्यू हो गया 50 मार्क का। देखो प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको 1/3 की माइनस मार्किंग होती है भाई। प्रत्येक गलत उत्तर देने की 1 अंक काटा जाएगा। ये है आपके सामने, प्रत्येक उत्तर गलत देने के लिए आपका 1 अंक कट जाएगा। जैसे आपने 10 क्वेश्चन के लिए आपके 10 नंबर है ना, गलत सीधा सीधा 1 अंक, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक सीधा सीधा माइनस मार्किंग 1 है। मतलब आपने 10 क्वेश्चन किए सपोज, तो आपको मिले कितने, 3, 30 अंक मिले। अगर आपने 5 गलत कर दिए तो सीधे सीधे आपके 5 माइनस होंगे, तो 25 नंबर रह गए आपके। इस प्रकार से सीधा सीधा एक क्वेश्चन एक गलत नंबर पर कट जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन जो अपना सिलेबस क्या रहेगा। ये तो सारी चीज़ें हैं। सिलेबस देखो आप अगर देखेंगे जो एमपी वाला सिलेबस होता है ना, एमपी वाला सिलेबस जिसमें खंड आ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें बहुत सरल सिलेबस है, और पेपर इतना टफ नहीं आता, पेपर अच्छा आता है। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बगैर पढ़े कुछ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति है ना, साहित्य जो आता है,
स्वतंत्र आंदोलन मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक कलाएँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य रचनाएँ, ये सारी चीज़ें। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश की राजनीति आ जाती है जो हम MPG के पढ़ते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या जाएगा, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएँ हैं, देश विदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता पुरस्कार है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व स्थान हैं। फिर एक देखो ये नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, सूचना है ना, इन्फॉर्मेशन सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और E-कॉमर्स, ये जो है इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है ये। तो ये हो गया हमारा 50 नंबर का। अब बचा हुआ 100 जो अपना है 100 क्वेश्चन, मतलब ये कितने 50 क्वेश्चन जो है हमारे 150 मार्क के। अब 100 क्वेश्चन जो आएंगे भाई एग्रीकल्चर के, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर। ये MP का ही सिलेबस है, इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश लैंग्वेज में और कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखो सिलेबस देखो अब आप सिलेबस देखिए, लेकिन जो होती है हमारी एग्रीकल्चर का सिलेबस, एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत ही सिंपल है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना 100% सिलेक्ट हो जाओगे। एग्ज़ाम कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है, इंटरव्यू भी टफ नहीं होता, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, एवरेज स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। देखो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, नेशनल इकोनॉमी, एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप प्लांट, एग्रीकल्चर हेरिटेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस क्रॉप ऑफ इंडिया, MP की पैकेज एंड प्रैक्टिस है, मतलब एग्रोनॉमी, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट है। हाँ इसमें नए टॉपिक हैं जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस फार्मिंग है, ये नए टॉपिक जो अभी अभी ऐड हुए हैं, मतलब जो नए BSc एग्रीकल्चर पुराने स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे। इसके बाद मेट्रोलॉजी है, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप है, इसके बाद पूरा सॉइल साइंस है हमारा, ठीक है, पूरा सॉइल साइंस। फिर प्लांट फिजियोलॉजी है, देखो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम सारे हार्मोन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फिर देखो जेनेटिक्स ब्रीडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स ब्रीडिंग बहुत पिछली बार सिलेक्शन का क्राइटेरिया इसी से रहा था, जिन स्टूडेंटों का ये अच्छा था उनका हुआ। इसके बाद देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। इसके बाद सीरियस वीड्स पेस्ट डिजीज है ना भाई, वीड मैनेजमेंट है। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग, लैंड लेवलिंग सर्विंग वाला एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन। तो जो हम पढ़ते हैं ना नॉर्मली सारे ये हैं, बस इतने सारे टॉपिक हैं, है ना, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, पैथो एंटो भी ऐसी बात नहीं है, इसमें डिजीज वगैरह है ना, डिजीज है, मैनेजमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें। पेस्ट देखो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। तो हमको सारी चीज़ सब्जेक्ट जो नॉर्मल सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, पैथो, एंटो, होटी, ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ब्रीडिंग, जेनेट, ये सारा सीड टेक्नोलॉजी, ये हमको पढ़ना और अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होती है। ये मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने यही बता दी कि अभी जो रिजल्ट आया था इसमें आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वो वीडियो डला है, बहुत सारे जो ADA बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, अपने चैनल पर अवेलेबल है। जैसे दीक्षा राठौर है, अनुप्रिया साटी है, रवि बघेल है, और आने वाले समय में जो बच्चे बचे हुए हैं उनकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना होती है, क्या सारी चीज़ें हैं। अगर जो भी स्टूडेंट भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, हाँ हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो देखो वैकेंसी आने का 50 वैकेंसी आने का सुन रहे हैं कि ADA की 50 वैकेंसी आई है इस साल। तो देखो MPPSC के कैलेंडर में नहीं है इस भाई, जो कैलेंडर है उसमें इस साल तो नहीं है। हाँ हो सकता है एंड तक आ जाए या फिर नेक्स्ट ईयर आने की संभावना पूरी है कि भाई नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, ठीक है, आना है MPPSC की वैकेंसी कम। तो देखो इस तैयारी में समय लगता है, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से करना पड़ती है, लगातार कंटिन्यूस आपको पढ़ना पड़ती है। तो आप अभी से तैयारी को स्टार्ट करिए। तो जो भी स्टूडेंट भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 15 मार्च से इसका, ये स्पेशली ADA के लिए, किसके लिए, ADA के लिए स्पेशली 15 मार्च, जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के साथ साथ में कंप्लीट MPG के भी आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट एग्रीकल्चर प्लस MPG के। तो जिसमें आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम का टाइमिंग मॉर्निंग में, इंग्लिश मीडियम का इवनिंग में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, ठीक है, 1 ईयर की। ऐसे मार्च से अगले साल मार्च तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। और इसकी जो फीस है मात्र 3,500 रुपये, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, हर चीज़, इंटरव्यू गाइडेंस, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनसे आपको है ना
जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज़ है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगी इसके अंदर। देखो सिलेक्शन इंटरव्यू तो मैंने भी दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ये एमपी वाला सेक्शन थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि मैं कंटिन्यूस पढ़ाने में हूँ, तो एग्रीकल्चर तो स्ट्रॉन्ग है। तो इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो फाइनल सिलेक्शन कभी कभी लक पे भी डिपेंड करता है। इंटरव्यू दिया था, अपना काम था तैयारी करके भाई एग्ज़ाम देना, तो अपन ने दिया, क्वालिफाई हुए, इंटरव्यू तक गए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं भाई तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं अभ्यास एग्री एकेडमी की। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स को आप पढ़िए कंटिन्यूस साल भर, धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग की सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप एडीए की तैयारी करना चाहते हैं बहुत सीरियसली, तो आप बिल्कुल अभ्यास एग्री एकेडमी के साथ वो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड होगा, जो आपके सिलेक्शन में 100% बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा कि आप सिलेक्ट हो जाओ अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।